जय गुरुदेव। सौ प्रकाश का प्रेरणा पर्व दिवाली है। भारतीय संस्कृति में पर्वों त्योहारों का विशेष महत्व रहा है। पर्वों के साथ उल्लासमय क्रियाकांड एवं प्रत्येक सूत्र दोनों समाये हैं। कर्मकांड और उससे जुड़ी प्रेरणाएं ये दोनों स्कूटर के दो चक्के के समान हैं। अंधे और पंगे की जोड़ी की तरह दोनों के सम्यक तालमेल से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। दीपावली की प्रेरणाएं भी जीवन की दिशा बोध करती है। दीपावली को पर्वों का राजा कहा जा सकता है। भगवान राम राष्ट्र के आध्यात्मिक उत्थान, अनुचौत्य के विनाश तथा औचित्य की स्थापना के लिए राज्य सुख त्याग कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किए थे। जब वे असुरता के प्रतीक रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे, तब उनका स्वागत दीपमालाओं से सजाकर किया गया। कहते हैं कि तभी से लोग दीपावली मनाते आ रहे हैं। आज भी समाज में धर्म के नाम पर वितंडा फैलाने वाले रावणों, राजनीति के नाम पर राष्ट्र का शोषण करने वाले जरासंघों, कंसों, दुर्योधनों तथा राष्ट्र की अस्तिमा का अपहरण करने वाले दुःशासनों की बाढ़ है। हम सब को इनके उन्मूलन के लिए समर्पित भाव से अपनी प्रतिभा, पुरुषार्थ, धन तथा समय सब कुछ न्यौछावर करना चाहिए, ताकि इतिहास हमें भी दीपमालिका सजा कर याद करे। विशेषकर आज के भौतिकवादी युग में, जब लोगों की वृत्ति भोगवादी होती जा रही है, लोग बिना कष्ट कठिनाई सहन किए ऊंची सफलताएं हस्तगत करना चाहते हैं, वहाँ दीपावली के दीपक का महत्व बढ़ जाता है। दीपक स्वयं जलता है, कष्ट सहता है और संसार का कष्ट सहता है और प्रकाश देता है। हम भी यदि सफलता हस्तगत करना चाहते हैं, अपने भीतर बाहर और प्रकाशित करना चाहते हैं, तो दीपक की भांति जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, कठिनाइयों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। कविवर गुप्त जी के शब्दों में, जितने कष्ट कंटकों में है, उनका जीवन सुवन खिला गौरवबंध उन्हें उतना है यत्र तत्र सर्वत्र मिला। आशावादिता का सबसे सशक्त प्रतीक भी है दीपक। अंधकार चाहे जितना सघन क्यों ना हो, नन्हा सा दीपक उसे सदा चुनौती देता एवं अस्तित्व रखते तक उस पर विजय प्राप्त करता है। हमें भी समाज में व्याप्त अनाचार, अनैतिकता, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, आतंकवादी जैसी विसंगतियों से न घबराते हुए दीपक बनकर इनसे जूझना चाहिए। यदि हम एक सच्चे दीपक बन गए तो निश्चय ही अपने चारों ओर व्याप्त अंधकार पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। हमें देखकर और भी प्रेरित होंगे, तब दीप से दीप जलते चले जाएंगे और जिधर चल पड़ेंगे कारवां चल पड़ेगा। सामयिक कवि श्री वीरेश्वर उपाध्याय ने शब्दों में कहे तो, जीवन पथ जो कंटमय हो, अंधकारों का घोर प्रलय हो, किंतु साधना एक यही बस, पग प्रति पग गतिमान चाहिए, माँ बस यह वरदान चाहिए। दीपावली लक्ष्मी का पर्व है। युग निर्माण योजना मिशन के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने धन को माँ के दूध की संज्ञा देते हुए कहा है कि माँ लक्ष्मी को माँ समझकर अपने जीवन को विकसित, सामर्थ्यवान बनाने के लिए उपयोग करें, ना कि भोग विलास तथा ऐशो आराम के लिए। हम इस पर्व में लेखा जोखा तो करते हैं, वर्ष भर लाभ हानि का विचार भी करते हैं, किंतु यहीं तक सीमित न रहकर हमें अर्थ के संयमित उपभोग की प्रेरणा भी लेनी चाहिए। ईशोपनिषद में उपनिषदकारों ने यही प्रेरणा दी है। वस्तुतः दिवाली प्रकाश का पर्व है। युगों से हम इसे मानते आ रहे हैं, किंतु उक्त संकल्पों एवं प्रेरणाओं के अभाव से हमारी दीपावली प्राणहीन होती जा रही है। पूजा पाठ करना, दीपक जलाना आदि श्रद्धा एवं उत्साह प्रकट करने के सारे उपकर्म निरर्थक होते जाते हैं, यदि हमारे अंदर अंधकार से जूझने की प्रेरणा नहीं उभरी। अतः इस पर्व पर हम सब संकल्प लें दीपक बनने का, प्रकाश स्तंभ बनने का, मील का पत्थर बनने का भी। तभी दीपावली पर्व सार्थक होगा।
हर संकल्पवान व्यक्ति को नेपोलियन के यह शब्द नथिंग इज इम्पॉसिबल हमेशा याद रखना चाहिए। शैल दीदी पांड्या, शांति कुंज, हरिद्वार।